नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। हिमाचल के धर्मशाला में आज यानी बुधवार से 15वें धार्मिक तिब्बती सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और इसी अवसर पर धार्मिक तिब्बती गुरु दलाई लामा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन भी तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा और उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि संस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। तिब्बत और बौद्ध धर्म में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। अगर चीन ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि धर्मशाला स्थित दलाई लामा लाइब्रेरी में 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के प्रमुख लामाओं, तिब्बती सांसद, सिविल सोसाइटी संगठनों और दुनिया भर से आए तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 14वें दलाई लामा नेतजिन ग्यात्सो ने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी गोदन फोर्डिंग ट्रस्ट को सौंपी है। उन्होंने दोहराया कि अगले दलाई लामा की पहचान और मान्यता की पूरी प्रक्रिया का अधिकार केवल ट्रस्ट को है। कोई अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दलाई लामा ने कहा कि ट्रस्ट के अलावा कोई और अगले दलाई लामा की नियुक्ति नहीं कर सकता। इस घोषणा ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि चीन मौजूदा दलाई लामा की मौत के बाद खुद 15वें दलाई लामा की नियुक्ति कर देगा। आपको बता दें कि दलाई लामा ने अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा कि 1969 में ही हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि संस्था को जारी रखने का निर्णय संबंधित लोगों को करना चाहिए। पिछले 14 वर्षों में हमने दुनिया भर से, विशेषकर तिब्बत से, संस्था की जारी रखने की आग्रह मिले हैं। उन्होंने आगे बताया कि 24 सितंबर 2011 को भी उन्होंने कहा था कि जब वे 90 वर्ष के आसपास हो जाएंगे तब इस विषय पर निर्णय लेंगे। और आज दलाई लामा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है अपने उत्तराधिकारी को लेकर। दरअसल दलाई लामा ने कहा है कि भविष्य में भी उनकी ये संस्था जारी रहेगी और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन भी तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भी भूमिका नहीं होगी और अगर ऐसा चीन करने की कोशिश भी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। हिमाचल के धर्मशाला में आज यानी बुधवार से 15वें धार्मिक तिब्बती सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और इसी अवसर पर धार्मिक तिब्बती गुरु दलाई लामा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन भी तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा और उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि संस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। तिब्बत और बौद्ध धर्म में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। अगर चीन ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि धर्मशाला स्थित दलाई लामा लाइब्रेरी में 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के प्रमुख लामाओं, तिब्बती सांसद, सिविल सोसाइटी संगठनों और दुनिया भर से आए तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 14वें दलाई लामा नेतजिन ग्यात्सो ने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी गोदन फोर्डिंग ट्रस्ट को सौंपी है। उन्होंने दोहराया कि अगले दलाई लामा की पहचान और मान्यता की पूरी प्रक्रिया का अधिकार केवल ट्रस्ट को है। कोई अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दलाई लामा ने कहा कि ट्रस्ट के अलावा कोई और अगले दलाई लामा की नियुक्ति नहीं कर सकता। इस घोषणा ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि चीन मौजूदा दलाई लामा की मौत के बाद खुद 15वें दलाई लामा की नियुक्ति कर देगा। आपको बता दें कि दलाई लामा ने अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा कि 1969 में ही हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि संस्था को जारी रखने का निर्णय संबंधित लोगों को करना चाहिए। पिछले 14 वर्षों में हमने दुनिया भर से, विशेषकर तिब्बत से, संस्था की जारी रखने की आग्रह मिले हैं। उन्होंने आगे बताया कि 24 सितंबर 2011 को भी उन्होंने कहा था कि जब वे 90 वर्ष के आसपास हो जाएंगे तब इस विषय पर निर्णय लेंगे और आज दलाई लामा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है अपने उत्तराधिकारी को लेकर। दरअसल दलाई लामा ने कहा है कि भविष्य में भी उनकी ये संस्था जारी रहेगी और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन भी तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भी भूमिका नहीं होगी और अगर ऐसा चीन करने की कोशिश भी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।